बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पेशावरी चिकन शनवारी कढ़ाई आज हम बना के तैयार करेंगे, जो मिनटों में बन के तैयार हो जाएगी। और इसकी ख़ास बात यह है कि इसमें हमने प्याज का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया। ये चिकन कढ़ाई सिर्फ टमाटरों में बन के तैयार हुई है, जिसके साथ इसका जायका बहुत ही कमाल का बन के तैयार हुआ था। और चिकन इतना सॉफ्ट, इतना गल के तैयार हुआ है, जिसको हमने सिर्फ टमाटरों के पानी में बना के तैयार किया है। इसमें पानी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं हुआ, जिसके साथ माउथ मेल्टिंग ये जो कढ़ाई है बन के तैयार हुई है। तो चलें शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपी। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे बिल्कुल न्यू हैं और फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। और कमेंट्स में बताया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। और अगर रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं तो इन्हें अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर किया करें। आज का चिकन बनाने के लिए मैंने ली है एक कढ़ाई, और आपने लेनी है डीप वाली कढ़ाई, लोहे की, जो बहुत थिक तले वाली होती है, वो कढ़ाई लेनी है। इसमें बहुत ही शानदार ये चिकन बन के तैयार होगा। तो इसमें मैंने 1 कप जो है ऑयल का डाल दिया है। ऑयल इसमें थोड़ा ज़्यादा ही जाता है। और 1 kg मैंने चिकन डाला है, इसमें बोन्स के साथ चिकन है। इसके साथ अब हम जो चिकन शनवारी बनाएंगे ना, बहुत ही मज़ेदार बनेगी। और जब गोश्त है इसमें आप देख रहे हैं कि जो लेग्स हैं ना, इनमें मैंने कट्स लगा दिए थे ताकि अंदर तक जो मसाला है इसके रच बस जाए और चिकन हमारा मज़ेदार बने। अब इस चिकन को हमने फ्राई करना शुरू करना है इसी ऑयल में। और इस चिकन को हमने इतना फ्राई करना है कि इसके ऊपर जो ब्राउन कलर है ना, वो देखने में नज़र आना शुरू हो जाए। पिंक से वाइट होगा और वाइट से इसको हमने हल्के ब्राउन कलर्स में लेकर आना है। तब तक हम इसको चिकन को ऐसे ही फ्राई करते जाएंगे। चिकन जैसे जैसे फ्राई हो रहा है ना, इसकी बहुत ही शानदार खुशबू जो है ये आना शुरू हो गई है। और चिकन भी हमारा बहुत ही अच्छे तरीके से फ्राई हो रहा है, इसका कलर भी काफ़ी चेंज हो गया है। बस थोड़ा सा इसको और फ्राई करेंगे तो फिर इसमें हम चीज़ें डालनी शुरू करेंगे, जिसमें सबसे पहले इसमें मैं डालूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट, जो मैंने 1 टेबलस्पून भर के डाल दिया था। ये डाल के तो इसमें भी अब हम चिकन को फ्राई करेंगे। इस तरह लहसुन अदरक भी अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएगा और साथ साथ चिकन को भी हम और मज़ीद फ्राई कर लेंगे। इस चिकन में ज़्यादा स्पाइसेस का यूज़ नहीं होता, तो सबसे पहले इसमें हम नमक डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। मैंने इसमें 1 टीस्पून नमक का डाल दिया है। नमक डाल के इसको हमने फ्राई करना है। अब इसको हम कुछ देर फ्राई करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। इस तरह जब फ्राई हो जाएगा चिकन, तो फिर इसमें अब हम डालेंगे टमाटर। टमाटर मैंने लिए थे 5 और इनको मैंने आधे आधे पीसेस में इस तरह डिवाइड कर लिया था। अब ये जो टमाटर है ना, इन सब के पीसेस को हमने इस तरीके से रख देना है चिकन के ऊपर। और चिकन के ऊपर रखने के बाद फिर इसकी जो हीट है ना, उसको हमने मीडियम टू लो कर देना है। और इसको हम कर देंगे कवर, ताकि जो टमाटर हैं ये अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाएं। और 5-7 मिनट के बाद जो टमाटर है ना, आप देख सकते हैं कि इसका जो छिलका है आराम से इसको हम रिमूव कर सकते हैं। छिलका सारा उतार देंगे। हर पीस के ऊपर से हमने जो छिलके हैं ना, इनको उतार देने और इसको हम डिस्कार्ड कर देंगे। और इसके बाद इन्हीं टमाटरों में हमने इस चिकन को पका के तैयार करना है। अब सारे छिलके मैंने उतार दिए थे। इसके बाद टमाटरों को हम मैश करेंगे। तो टमाटर इतने गल चुके हैं कि देखें कितने आराम से ये मैश हो रहे हैं। और जब टमाटर सारे मैश हो जाएंगे ना, तो फिर इस चिकन में हम 1-2 मसाले और डालेंगे, जिसके साथ इसका जो टेस्ट है बहुत ही कमाल का बन के तैयार होगा। ये जो चिकन है ये ज़्यादातर काली मिर्च में बन के तैयार होता है, तो इसमें मैंने 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर डाल दिया था। ये डाल के तो इसमें चिकन को हम भूनेंगे। अब जो ये पानी है ना, देखने में नज़र आ रहा है, इस पानी को हमने बिल्कुल ड्राई कर देना है। और चिकन की भुनाई मुस्तकिल हमने करते जाना है, चम्मच हिलाते जाना है और चिकन को हमने इसी तरह पकाते जाना है। तो इसमें मैंने थोड़ा सा कलर के लिए कश्मीरी लाल मिर्च डाली थी, जो मैंने 1/2 टीस्पून डाली है। ये अगर आप ना भी डालेंगे तो ये ऑप्शनल है, इसके बगैर भी चिकन बन के तैयार हो जाएगा। तो अब चिकन को हम इतना भूनेंगे कि इसका जो पानी है ना, इसको हमने ड्राई कर देना है। और जब चिकन में थोड़ा पानी रह जाएगा ना, तो इसमें 2 मैंने ग्रीन चिली साबुत ही डाल दी थी। हरा धनिया डाला था आधा कप। ये 2 चीज़ें डाल के तो इसको भी अब हम इसमें पकाएंगे और भूनेंगे। अब देखें पानी बहुत कम इसमें रह गया है। एक ग्रेवी सी इसकी जो है ये बन के तैयार हो रही है, लेकिन अभी हमने इसको इतना भूनना है कि इसका जो ऑयल है ना, वो सेपरेट देखने में नज़र आना शुरू हो जाए। तब तक हम इसको इसी तरीके से भूनते जाएंगे।
اور جب بہت ہی کم پانی اس میں رہ جائے گا نا تو پھر اس میں ہم ادرک ڈالیں گے، جولین کٹنگ میں کٹا ہوا ادرک یہ ڈال کے تو اب اس کو ہم دوبارہ سے مکس کریں گے اور بس 5-7 منٹ ہم نے اس کی تھوڑی سی اور بھنائی کرنی ہے تاکہ اس کا آئل جو ہے یہ سیپریٹ نظر آنا شروع ہو جائے۔ اور اب اس کی لک دیکھیں کتنا شاندار چکن ابھی سے دیکھنے میں لگ رہا ہے، کھانے میں یہ بہت ہی ٹیسٹی تھا۔ اس کو آپ روٹی، نان، پراٹھے، چاول کسی بھی چیز کے ساتھ کھائیں گے نا تو یہ چکن شنواری کڑاہی جو ہے یہ بہت ہی مزیدار لگے گی۔ اور چکن تو اس کا اتنا شاندار گل کے تیار ہوا ہے، بہت ہی سافٹ، جیسے ہی آپ اس کو توڑیں گے نا تو چکن آرام سے ٹوٹ جائے گا۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ چکن جو پک رہا ہے نا اس میں ہڈی سے علیحدہ ہو گیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ چکن ہمارا بہت ہی اچھے طریقے سے گل گیا ہے، سافٹ ہو گیا ہے۔ اب اس کو میں ایک باؤل میں ٹرانسفر کر رہی ہوں، تو اس طرح بھی آپ دیکھیں کتنا شاندار اس کی جو گریوی ہے دیکھنے میں لگ رہی ہے، اور مسالہ اس کا جو ہلکا پھلکا بن کے تیار ہوا ہے نا اس کے ساتھ تو بہت ہی مزہ آئے گا روٹی، چاول، نان، پراٹھا کھانے کا۔ اب چکن جو ہے یہ ہمارا بن کے تیار ہو گیا ہے۔ اب اس چکن کو چاولوں کے ساتھ میں نے کھایا تھا تو میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ چکن کتنا نرم، کتنا سافٹ بن کے تیار ہوا ہے۔ جیسے اس کو توڑیں گے نا تو اس کی جو بوٹی ہے وہ آرام سے ٹوٹ جائے گی، جس کو بڑے اور بچے ایزیلی کھا سکتے ہیں۔ اتنا شاندار چکن جو جھٹ پٹ بن کے تیار ہوا ہے، آپ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کریں، انشاءاللہ آپ کو یہ بہت پسند آئے گی۔ ریسیپیز اچھی لگ رہی ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیا کریں۔ کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کو میری ریسیپیز کیسی لگ رہی ہیں۔ ریسیپیز اچھی لگ رہی ہیں تو انہیں لائک اور شیئر ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔